हेलो माय सोल फैमिली, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आप लोग के लिए क्या डाउनलोड्स निकल कर आते हैं, क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। जितने भी मैसेजेस मुझे मिलेंगे आई विल ट्राई टू कन्वे यू। ओके, जितना आपसे रेजोनेट करेगा प्लीज़ उतना आप लीजिएगा। अपने आप को किसी भी सिचुएशन में फिट नहीं करिएगा। ओके, भगवान जी प्लीज़ गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के लिए कलेक्टिवली क्या मैसेजेस हैं। कलेक्टिवली मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। कलेक्टिवली मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। You are undefeated, okay? A lot of pressure and burden. Positive shift is coming. Great. Declutter past. I am missing you badly. You are going in the right direction. Attacked on your sacral and solar plexus chakras. Mhm. Okay, I'm gonna keep it here. You are winning. Great. Congratulations. Self healing. Wow. Commitment, long term stability. Blocked throat chakra. New opportunities. New job. Consult specialist. Okay. Can't be vulnerable. Some secrets are there. एक दो कार्ड और लेंगे, then I'm done. Bamboo. I'm gonna keep it here. And progress. Okay. And the bottom of the deck is eat healthy food only. देखिए कहा जा रहा है healthy food खाइए, ठीक है? जो आपको लगता है हेल्दी फूड ही खाना है, कुछ समय तक हेल्दी फूड खाना है। मे बी हो सकता है कि आप लोग को कुछ हेल्थ में इश्यूज हो, आप लोग की हेल्थ अच्छी ना रहती हो, पेट खराब रहता हो, सर दर्द आपको रहता हो, एसिडिटी इशू आपको होते होंगे। एंड यहाँ पे किसी तरह के कुछ स्पेल वर्क भी लग रहा है, उसके कारण भी ऐसा हो सकता है कि आप लोग का हेल्थ में इश्यूज हो सकते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं ईट हेल्दी फूड ओनली। कुछ दिनों तक बाहर का मत खाइए, कंट्रोल करिए, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, बेस्ट पार्ट क्या है कि आपके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव शिफ्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव शिफ्ट आ रहे हैं, आप ट्रांसफॉर्म्ड हो रहे हो, आप एक ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहे हो, ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हो, एंड द पॉजिटिव शिफ्ट इज कमिंग इन योर लाइफ। तो आपकी लाइफ बदल रही है, काफ़ी धीरे धीरे बदल रही है, लेकिन अच्छी बदल रही है, अच्छी वे में बदल रही है। यहाँ पे ना जो दो मैसेज निकल कर आए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अटैक्ड ऑन योर सोलर एंड सैक्रल प्लेक्सस चक्रा एंड ब्लॉक थ्रोट चक्रा। देखो, ये हो सकता है कि किसी ने भी आपके ऊपर किसी तरह का स्पेल वर्क किया हो ताकि आपका जो सेक्रल एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा है वो ब्लॉक्ड हो जाए, आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक्ड हो जाए। हो सकता है आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, आप बहुत अच्छे से काम करते हो, इन लोगों को आपके काम से जलन होती हो, किसी ने आपके ऊपर कुछ तो भी इविल वर्क किया है। इसीलिए हो सकता है कि आप थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपने काम में, ठीक है। हेल्थ इश्यूज भी आपको थोड़े बहुत हो सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं चक्रा ब्लॉक्ड हुआ है, तो उससे एसोसिएटेड जो ऑर्गन्स होते हैं कहीं ना कहीं वहाँ पे भी उनका इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, यहाँ पे एक और मैसेज है ब्लॉक थ्रोट चक्रा। हो सकता है आप लोग का थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक्ड हो सकता है आप लोग को थायराइड का इशू हो, है ना। हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो, आप लोग कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा बोल देते हैं, उनका भी थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होता है। कुछ लोग होते हैं जो बोल ही नहीं पाते, मतलब बोल तो पाते हैं, बोल सकते भी हैं, लेकिन वो उन्हें एक्सप्रेस करना नहीं आता, तो वो सब अपने अंदर दबा लेते हैं। ऐसे लोगों को भी थायराइड बहुत जल्दी हो जाता है ना, थायराइड बहुत जल्दी हो जाता है, सॉरी। तो आप में से कुछ लोगों का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो सकता है। आप थोड़ा सा कोशिश करिए तो थ्रोट चक्रा को हील करने की।
अब ब्लू कलर का ज़्यादा यूज़ करिए, ब्लू कलर की बॉटल में पानी पीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपका जो थ्रोट चक्रा है वो हील होने लगेगा। ओके, या आप क्रिस्टल्स पहन सकते हो ब्लू कलर के, वो भी आपको हेल्प करेंगे। लापिस लाजुली बहुत अच्छा है क्रिस्टल, जो आपका थ्रोट चक्रा हील करेगा, है ना। एंड यहाँ पे कहा जा रहा है यू आर अनडिफीटेड। अगर चाहे लोग आपको कितना भी हराने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कैसा भी कर रहे हैं, करने दो, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। एंड यहाँ पे मेन जो है कि यू आर विनिंग, आप जीत रहे हो। दैट्स ग्रेट, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। आपने जो भी डायरेक्शन चूज़ किया है, जिस भी डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हो, आपके डायरेक्शन सही हैं, आगे बढ़ते रहिए। देखिए, आप में ना कुछ पोटेंशियल डेफिनेटली है, आप में एक सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी है। अगर आपको कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में थोड़ा बहुत डैमेज आता भी होगा या आपको होता भी होगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी ना सेल्फ हील कर लेती है। ठीक है, आपकी लाइफ में ये कहा जा रहा है कि अपने पास्ट को बिल्कुल हटा दीजिए, जो पास्ट का छोड़ दीजिए। वही बात होती है कि पास्ट को पकड़ के बैठोगे तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड बर्डन, अगर आप इस समय किसी भी चीज़ का बहुत प्रेशर एंड बर्डन ले रहे हैं तो बिल्कुल ना लीजिए। अगर कुछ इम्पोर्टेंट है, राइट, जिसका प्रेशर लेना एंड बर्डन लेना बहुत ज़रूरी है, ऐसे केस में आप किसी की हेल्प लीजिए, तो जो थोड़ा सा स्पेशलिस्ट हो, आपको हेल्प कर सके उस पर्टिकुलर चीज़ को हैंडल करने में। कंसल्ट स्पेशलिस्ट का कार्ड है। देखिए, आपको हेल्थ इश्यूज़ कुछ को हो सकते हैं, ऑल्दो यू हैव गुड सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी, बट फिर भी यहाँ पे कंसल्ट स्पेशलिस्ट का कार्ड है, तो आप एक बार देख लीजिए कि आपको किसको कंसल्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर हेल्थ में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं तो उसको एकदम बिल्कुल ऐसा नहीं करने की ध्यान नहीं देना। अगर हेल्थ में इश्यूज़ चल रहे हैं तो आपने ध्यान देना है, रिस्पेक्टिव डॉक्टर्स को दिखाइए, कंसल्ट करिए, एंड जो भी राइट मेडिसिन है वो लीजिए। ठीक है, समबडी इज़ डेफिनेटली लव यू वेरी मच, दैट पर्सन इज़ बैडली मिसिंग यू ऑल द टाइम। कोई तो है जो आपको पूरे समय मिस करता है या करती है। ये जो भी पर्सन है ना, ये आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये जो भी पर्सन है ना, इन्हें वल्नरेबल होना पसंद नहीं है। ये आपके सामने वल्नरेबल नहीं हो सकते हैं, एम्पेयर हो सकते हैं, तभी आपके सामने वल्नरेबल नहीं हो सकते हैं। सम सीक्रेट्स आर देयर, इस पर्सन की लाइफ से कनेक्टेड कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं, या फिर इस पर्सन की लव लाइफ से कनेक्टेड कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आपको नहीं पता है। ठीक है, बट आई बिलीव आने वाले समय में पता चल जाएंगे। आपकी लाइफ में अच्छी ग्रोथ आ रही है, अच्छी प्रोग्रेस आ रही है, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ में भी। लव लाइफ भी आपकी चेंज होगी इन मोर पॉजिटिव वे। एंड मुझे फाइनेंशियल अबंडेंस ज़्यादा दिख रही है आपकी लाइफ में आते हुए। प्रोग्रेस, आप प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो आपकी लाइफ में। काफ़ी कुछ अच्छा हो रहा है, दैट्स ग्रेट। यहाँ से देख लेते हैं आप लोग के लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। भगवान जी प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, 10 ऑफ स्वॉर्ड, द स्टार। आप जो भी लोग हैं ना, मैं इतना समझ सकती हूँ कि आप लोग की लाइफ में चैलेंजेस तो हैं, किसी न किसी वे में चैलेंजेस हैं, टफ चैलेंजेस हैं काफ़ी। बोलते हैं ना अनबेरेबल चैलेंजेस होना, वो वाले भी चैलेंजेस मुझे आप में से कई लोगों की लाइफ में दिख रहे हैं। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पूरा का पूरा फेथ भी है आपको कि वॉट एवर द चैलेंजेस यू गाइज आर हैविंग, यू आर गोना ओवरकम सून। वो सारे के सारे चैलेंजेस को आप पार कर लोगे बहुत जल्दी ही। Five of Pentacles, the Hierophant,
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड। समबडी इज हेवीली स्टॉकिंग यू। आपको बहुत सारे लोग स्टॉक करते हैं। आप देखिए, बहुत दिनों से आ रहा है। आप हो कौन, मुझे तो यही जानना है। आप द स्टार हो, आप स्टार सीड हो सकते हो, आप एक लाइट वर्कर हो सकते हो, आप पॉपुलर हो सकते हो, आप हाई प्रिस्टस का एनर्जी है, आप एक साइकिक हो सकते हो, एक टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो। बट कहीं ना कहीं यू हैव सम क्वालिटी लाइक अ स्टार। ठीक है, बहुत सारे लोगों की आपके ऊपर नज़र है। आई एम सो सॉरी, मैं हंस रही हूँ तो आप लोग में से कुछ लोग मुझे मैसेज भी कर देते हैं कि मैम आप नेगेटिव सिचुएशन में क्यों हंसते हो। मैं नेगेटिव सिचुएशन में नहीं हंसती हूँ। हर नेगेटिव सिचुएशन में ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव होती है, और वो नेगेटिव सिचुएशन आना ज़रूरी होता है ताकि हमें हमारी स्ट्रेंथ पता चले। ओके, एंड हंसना मुझे अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पे यस, जो मैंने कहा कि आपको काफ़ी सारे लोग स्टॉक कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जो स्पेसिफिकली आपका जो पर्सन है वो भी आपको बहुत स्टॉक करते हैं कहीं ना कहीं से। हो सकता है आपका सोशल मीडिया अकाउंट हो सकता है आप मेरे जैसे यूट्यूब पे कुछ वीडियोस अपलोड करते हो सकता है आपका इंस्टाग्राम में अकाउंट हो, आप वहाँ पे रील पोस्ट करते हो। कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी तो है। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, आपसे उन्हें बहुत जलन होती है, वो कोई भी हो सकते हैं, वो भी आपको बहुत हेविली स्टॉक करते हैं। ओके, समबडी इज कम्प्लीटली अपसेट, सैड, लॉस्ट विदाउट यू। कोई यहाँ पे है जो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहता है या चाहती है, लेकिन इस समय हो सकता है आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक ना हो, इसलिए वो पर्सन बहुत सैड है, उदास है, अपसेट है, दुखी है। यस। हम्म। आप देखिए, मुझे लगता है आप और आपके जो पर्सन है ना, उन दोनों के बीच में लॉन्ग टर्म, थोड़ा सा, नॉट लॉन्ग टर्म, एक एक डिस्टेंस दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ मे बी जोग्राफिकल डिस्टेंस, फिनेंशियल डिस्टेंस, एज डिफरेंसेस, किसी तरह का डिफरेंसेस मुझे आप दोनों के बीच में ना दिख रहा है, एक डिस्टेंस दिख रहा है। हम्म। या बट यहाँ पे मैं आपको ना एक चीज़ बताना चाहूँगी आपके लाइफ में, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे चैलेंजेस दिख रहे हैं, बैक टू बैक चैलेंजेस आपके लाइफ में रहे हैं, आगे भी बैक टू बैक चैलेंजेस हो सकता है आपके लाइफ में आएंगे, बट ट्रस्ट मी, यू आर विनिंग। द चैरियट की एनर्जी है, आप जीत रहे हो। जो भी कुछ आपके लाइफ में आ रहा है आने दीजिए। आप जो भी चैलेंजेस भगवान आपके लाइफ में दे रहे हैं या जो भी चैलेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजन, दैट ऑल challenges is for you। हम्म। ताकि आप अपने आप को पहचानो, आप अपनी पावर को पहचानो, आप अपनी पावर में आओ, बिकॉज यू आर ए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपको पहचानना है आप कौन हो, आप स्टार सीड हो, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो, हायरोफेंट की एनर्जी है। आप कोई आम इंसान नहीं हो, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई डोंट नो ये रीडिंग कितनों से रेजोनेट करेंगे, बट कई दिनों से जैसा कि द स्टार का कार्ड हमेशा निकल कर आता है, तो डेफिनेटली मे बी यू आर अ स्टार सीड। आप बहुत हाई रैंकिंग ह्यूमन बींग्स हो सकते हो, ठीक है। उसके साथ द हायरोफेंट का एनर्जी है, तो डेफिनेटली आप बहुत ऊंचे स्थान और ऊंचे पद के लोग हो सकते हो। हम्म। तो जो चैलेंजेस आप लोग की लाइफ में बैक टू बैक पास्ट में आए हैं या फिर अभी है जो फ्यूचर में आएंगे, दैट इज ऑल फॉर यू ओनली, दैट इज, या उनका पर्पस एक ही है ताकि आप अपने आप को पहचानो उस, और वो चैलेंजेस में रह के भी आप वो कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग बनिए। स्ट्रॉन्ग मतलब स्टबन बनिए उस चीज़ के लिए कि जो चीज़ आपको अचीव करनी है वो चीज़ आपको अचीव करनी है, नो मैटर वॉट एवर इज कमिंग इन योर पाथ, आने दो। मैं सारे ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करूँगा या करूँगी, एंड मैं मेरे लाइफ में आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी। इस तरह का एटीट्यूड आपका होना चाहिए, और मुझे लगता है इस तरह का एटीट्यूड है आपका, लेकिन बीच में आप थोड़ा सा ना डगमगा जाते हो। हम्म। आपका अगर किसी के साथ कनेक्शन ख़त्म हुआ है पास्ट में, ठीक है, टावर मोमेंट आया है आपके पर्सन के साथ, तो आप चिंता मत करिए, आपके लाइफ में एक न्यू फ्रेश पैशनेट बिगनिंग जल्दी आ रही है। ओके, ज़्यादा एंग्जाइटी नहीं पालनी है।
आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड पालनी है, बट या मैं देख रही हूँ कि ये जो एंग्जाइटी है ना, एंग्जाइटी का कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है आपकी लाइफ में, ठीक है। लेकिन आपने बहुत ओवर थिंकिंग कर करके अपने पास्ट को पकड़ पकड़ के उसके बारे में सोच सोच के ना इतनी एंग्जाइटी अपने अंदर बना ली कि शायद आप रात में सो भी नहीं पाते हो। एंड आपको लगता है कि अगर ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है विच माइट बी लिटिल नेगेटिव, यही आपकी लाइफ लॉन्ग रहने वाली है, ऐसा नहीं है। चेंजेस आते हैं लाइफ में, है ना। हर नेगेटिव सिचुएशन परमानेंट नहीं होती, हर पॉजिटिव सिचुएशन परमानेंट नहीं होती। तो ये एंग्जाइटी को कंट्रोल आपने खुद ही करना है, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं बाबा के आपके लिए। दुखों का सामना कीजिए। देखिए मैंने कहा ना आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ इश्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आप दुखों से भाग नहीं सकते हो, ठीक है। जो भी पेन आपको है यू हैव टू गो थ्रू इट, ठीक है। उनका सामना कीजिए। दिव्य समय, आप चिंता मत करिए, जो आपका है वो कहीं नहीं जाएगा, जो आपका है वो राइट टाइम आने पर आपको ज़रूर मिलेगा। और थोड़ा सा शांत रहना सीखिए। देखिए आपको अगर दुख है, तकलीफ है या कुछ भी है, तो ज़रूरी नहीं हमें उसके बारे में सबको बताना है। साइलेंस, शांत रहिए। और अगर फिर भी बहुत ज़्यादा दुख होता है तो आप ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए, बिकॉज भगवान प्रार्थनाएं सुनते हैं, है ना। और हम सबसे ज़्यादा प्रार्थना कब करते हैं, जब हम एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम में होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप किसी तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, प्रे प्रे एंड प्रे, रास्ते भगवान देते हैं, है ना। कितनी भी एनर्जी आपको रोकने की कोशिश करे, कुछ भी आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, लेकिन आप अगर आपको लगता है कि ये आपका सोल मिशन है या फिर ये आपका लाइफ पर्पस है, बढ़ते जाइए। आने दीजिए, जितने चैलेंजेस आएंगे। वही बात आ रही घूम फिर कर, है ना। ज़रूरतमंदों की सहायता, हेल्प करना है आपको। ये आपकी कार्मिक क्लींजिंग भी करता है, आपके मन को शांत करता है, आपके हार्ट चक्रा को हील करता है। एंड कहीं ना कहीं हम सब हम सब कहीं ना कहीं हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं। एंड हमें लगता है कि हम सबको, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि हमें सबको हेल्प करनी चाहिए जितना हम कर सकते हैं, ठीक है। शिक्षा जीवन एक पाठशाला है। शिक्षा ग्रहण कीजिए, रुचि उड़ान भरिए। वही बात है कि अगर आपको कुछ लेसन्स मिल रहे हैं, कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, लर्न कीजिए जितना आप लर्न कर सकते हो उससे, एंड लाइफ में बिल्कुल आगे बढ़िए, ठीक है। फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखिए, वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस मिले। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।